उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का है। विजय सिन्हा जी को क्या है, वो तो उनका तो सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा आ जाए जिसको हम प्रमोट करके सीएम बना दें। लेकिन उनकी परेशानी है कि आज तक उनका कोई सीएम फेस ही नहीं हो पाया। तो हम उनकी मजबूरी को, उनकी परेशानी को, उनकी हताशा को, उनकी बेबसी को, उनकी मजबूरी को समझते हैं। परेशान है बेचारे, करे तो क्या करे, बहुत हाथ पांव मारते हैं। 20 सालों में बिहार को कहां लेके चले गए। पलायन में बिहार नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर सबसे कम अगर है पूरे देश में तो बिहार प्रदेश वासियों का। अरे यहाँ इन्होंने तो महिलाओं का खून चूस लिया। अब कहिएगा कि खून कैसे चूसा। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट की सर्वे बता रही है कि 63% जो आबादी है बिहार की महिलाओं की, वो एनेमिक है, उनकी खून की कमी है। ये सारे मामले हैं और ये 60,000 करोड़ बजट में पास करते हैं। और पता चलता है साहब कि इंटरमीडिएट में 100 में मात्र 9 बच्चे पास आउट होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, कल 10 मार्च था और पटना की सड़कों पे एक पोस्टर आपको देखने को मिला होगा। उस पोस्टर में ये बताया गया था कि 10 मार्च 1990 को, जिस दिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का गद्दी संभाले थे, लेकिन पोस्टर के माध्यम से उस दिन को काला दिन बताया गया। इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुखर प्रवक्ता आरजू खान है। सर, पटना की सड़कों पे कल से एक पोस्टर ज्यादा चल रहा है और पोस्टर पे 10 मार्च 1990 को, जिस दिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन को काला दिन बताया गया है। आपने पता किया कि वो कौन लोग थे? नहीं, संगठन का नाम जाहिर सी बात है वो सामंतवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे नहीं। और मनुवादी विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर उनका उपनाम आप देखिएगा तो उनकी मानसिकता आपको दर्शा देगी, आपको पता चल जाएगी। और वो मानसिकता ये है कि एक दलित, पिछड़े, वंचित की आवाज कैसे उठाने वाला मेरे सामने एक पैदा हो गया। वो कौन आदमी है जो गरीब, दलितों और पिछड़ों की बात करता है? ये परेशानी है इनको, और वो परेशानी जो है ना वो चुभती है उनको। और हकीकत यही है कि ये जो वंशज है ना, ये गोडसे के वंशज है, ये माफी वीरों के वंशज है। इसलिए अपना नाम भी नहीं लिखते, अपना पता भी नहीं लिखते हैं और इस तरीके का कृत्य करते हैं, काम करते हैं। इनका जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा जो बोलते हैं लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया से जो ग्रसित है, ये आज तक ये नहीं समझ पाए कि जब देश में लोकतंत्र साबित हुआ तो एक पिछड़ा का बेटा कैसे हमसे आवाज उठाता है, हमारे बीच में कैसी अपनी बातों को और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाता है। ये कौन हो गया जो हमसे सवाल करता है? चुभता ये चीज है, इसलिए इनको बुरा लगता है। लेकिन बिहार की प्रदेश की जनता को नहीं बुरा लगता है। इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और इस जनता ने कई बार ये साबित किया कि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव के समाजवादी विचारधारा के साथ हैं, इन मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा वालों के साथ नहीं है। आप लोग के पास बिहार में विकास करने का ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ऐसा कहना माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का है। विजय सिन्हा जी को क्या है, वो तो उनका तो सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा आ जाए जिसको हम प्रमोट करके सीएम बना दें। लेकिन उनकी परेशानी है कि आज तक उनका कोई सीएम फेस ही नहीं हो पाया। तो हम उनकी मजबूरी को, उनकी परेशानी को, उनकी हताशा को, उनकी बेबसी को, उनकी मजबूरी को समझते हैं। परेशान है बेचारे, करे तो क्या करे, बहुत हाथ पांव मारते हैं। 20 सालों में बिहार को कहां लेके चले गए। पलायन में बिहार नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर सबसे कम अगर है पूरे देश में तो बिहार प्रदेश वासियों का। अरे यहाँ इन्होंने तो महिलाओं का खून चूस लिया। अब कहिएगा कि खून कैसे चूसा। नेशनल हेल्थ रिपोर्ट की सर्वे बता रही है कि 63% जो आबादी है बिहार की महिलाओं की, वो एनेमिक है, उनकी खून की कमी है। ये सारे मामले हैं और ये 60,000 करोड़ बजट में पास करते हैं। और पता चलता है साहब कि इंटरमीडिएट में 100 में मात्र 9 बच्चे पास आउट होते हैं। और हाई स्कूल में पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर कोई पहले नंबर पे अगर वो राज्य है तो वो बिहार प्रदेश राज्य है, जहां हाई स्कूल में बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं। ये इनके 20 साल के शासन साल सत्ता में मिला। तो यही बात है ना कि इनके पास नीयत और नीति तो है नहीं। वे विपक्ष को कोसते हैं, विपक्ष इनसे सवाल करती है कि बताओ प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है, बताओ पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन का केंद्र क्यों बना हुआ है। 14 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ आबादी जो है बिहार प्रदेश के नौजवान युवा बेरोजगार जो है अदर स्टेट में जाके पलायन कर रहे हैं अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। ये सवाल इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सवाल करेंगे। हम मजबूत विपक्ष हैं। सवाल कर रहे हैं, आपके नेता बच्चा है, जो लिख के देता है वो पढ़ देते हैं। असल में है क्या ना कि ये बच्चा उनके नाक में दम कर दिया है
और जो विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी को लाडला कहते हैं। मुझे पता है आने वाले इलेक्शन में उनको झुनझुना पकड़ाने वाले हैं। 2025 के इलेक्शन में अपने सहयोगी पार्टी को झुनझुना पकड़ा देंगे। हकीकत तो ये है ना, ये सच नहीं बताते हैं। इस बच्चे ने इनके नाक में दम कर दिया है, इसीलिए बच्चा कहते हैं। ये बच्चा, इनके सर का दर्द होता है, रात में सोते हैं तो शायद डिस्प्रिन भी लेना पड़ता होगा। हमको पता है, इनकी परेशानी हमको पता है। एक आखिरी सवाल, आप लोग का रमजान है, उस दिन होली भी है। होली और रमजान को लेकर एक देश में मुद्दा छिड़ा हुआ है कि मुसलमान उस दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हिंदू का रंग पड़ जाएगा। आप लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कैसे मनाइएगा? पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी चीज ये है, ये क्या होली और जुमा, ये जब से देश आजाद हुआ है, ये क्या पहली मर्तबा पड़ा है? अनेकों बार पड़ा है। अरे यहां तक मैंने देखा है कि 2-4 दिन के अंतराल में ईद और दिवाली भी साथ में पड़ा है, और होली और रमजान तो कितने बार पड़ा है। लेकिन ये मानसिकता है ना, लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। किस लिए पैदा करना चाहते हैं? ये इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि इनके देश के हिंदू मुसलमान अगर एकता से, अगर कोई धर्म के, दोनों धर्म के मानने वाले लोग अगर साथ में मिलके होली मनाएंगे, साथ में मिलके रमजान मनाएंगे, साथ में मिलके ईद मनाएंगे, गले मिलेंगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि जैसे ही देश का हिंदू मुसलमान एकता की बात करता है, इनकी गद्दी को खतरा हो जाता है। ये गद्दी बचाने के लिए हिंदू मुसलमान का मिल के मनाइएगा। अरे आज सदियों से मनाते आए हैं भारत, आगे भी मनाएंगे। और इनके मुंह पे बिहार प्रदेश क्या, पूरे देश की जनता जोरदार झंडेदार तमाचा मारेगी। दिक्कत नहीं ना साथ में मनाने? एकदम किसी को दिक्कत नहीं है। आज तक इतने वर्षों से, सदियों से नहीं आया, अब क्या? अरे ऐसे कितने नफरती चिंटू आए और चले गए। देश की एकता और अखंडता अभी भी बरकरार है, लेकिन ये फिजा में जो जहर घोलने का काम करते हैं ना, इनके मुंह पे झापड़ पड़ेगी। झापड़ कौन मारेगा? प्रदेश की आम आवाम मारेगी, जो कि हिंदू मुसलमान एक है और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता आरजू खान नाम है इनका। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए मान्यवर, ईद और दिवाली भी आसपास पड़ जाता है, होली भी और रमजान भी पड़ गया, तो क्या हम लोग साथ मिलकर मना लेंगे? अगर इन लोग का डर तो ये है कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर भाईचारा मिलकर रमजान और होली मना ले, तो फिर ये वोट किस मुद्दे पे मांगेंगे? बाकी इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं, कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे टेक्नो 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।